हिदायत है मेरी प्यारी बहनों को कि आप अपने सिर के ऊपर तजर्बे ना करें, अलग अलग किस्म के बालों की ब्लीचिंग ना कराएं, बालों की स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, कर्लिंग बिल्कुल ना कराएं। आप प्योर सरसों का तेल यूज़ करें, प्योर नारियल का तेल यूज़ करें, प्योर बादामों का तेल यूज़ करें, आंवले का तेल यूज़ करें। ये आपके बालों को स्वस्थ रखेंगे। इनके बीच में वाइटमिन्स होते हैं, विटामिन ई होता है, लुब्रिकेंट्स लाइक लिनोलेनिक एसिड होता है। ये बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा एरिया ट्रिम करके वहाँ पर बालों की जड़ें निकाल ली जाती हैं और सिर के ऊपर जहाँ गंजापन आ चुका है वहाँ भी रेज़र नहीं किया जाता, ट्रिमिंग नहीं की जाती, मौजूदा बालों के बीच में बालों की जड़ों को लगा दिया जाता है। आजकल देखा जा रहा है यंग लड़कियों में भी हेयर फॉल हो रहा है। वो अपने सिर के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स प्रयोग करती हैं, बालों की ब्लीचिंग कराती हैं जिससे बालों की क्यूटिकल डैमेज हो जाती है और उसके बाद अलग अलग किस्म के कलर यूज़ करती हैं जो कलर की कॉर्टेक्स और मेडुला में घुस जाते हैं और अल्टीमेटली बालों को पतला, कमज़ोर और बेजान बना देते हैं। मर्दों में बाल झड़ना, गंजेपन का होना ये तो है ही और वाजिया भी है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये बात खवातीन में भी सामने आ रही है कि खवातीन में भी बाल झड़ रहे हैं। और क्या है खवातीन में बाल झड़ने का हल? और अक्सर तौर पर खवातीन चाहती हैं कि उनके बाल लंबे हों, बाल झड़ना, बाल निकलना, इस पे रोकथाम कैसा लगाया जाए। अगर खवातीन में भी बाल बहुत ज्यादा निकल चुके हैं, ये सब जानेंगे कि क्या खवातीन में भी कोई एक हल है हेयर ट्रांसप्लांट करने का। क्या वजूहात हैं कि खवातीन में बाल निकल रहे हैं। आप जिस तरह जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में खवातीन का एक बड़ा क्रेज बढ़ता जा रहा है, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और साथ ही साथ सैलून्स का इस्तेमाल और अपने बाल को कर्ली बनाने के हवाले से या ड्रायर्स का इस्तेमाल करने से या उन्हें कर्ली बनाने के हवाले से एक बहुत बड़ा क्रेज है। लेकिन यह भी देखा गया है कि कई सारी जो औरतें हैं वो इस चीज से दो चार हैं, इस चीज की परेशानी का सामना कर रहे हैं कि उनके बाल निकल चुके हैं, वो भी गंजेपन का शिकार हो चुकी है। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्थ इंडिया के मशहूर और मारूफ और काबिल तरीन नंबर 1 सर्जन डॉक्टर के अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्तन व फौक्तन हमें वक्त देते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपसे ये जानेंगे क्योंकि बहुत सारी खवातीन ने सवाल पूछा है कि वो गंजेपन का शिकार हो चुकी हैं, क्या वजूहात हैं, और उसके बाद बताएगा क्या है इसका हल। कश्मीर की मेरी सभी बहनों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और आदाब। मेरी प्यारी बहनों, ख्वातीन में भी हेयर फॉल होता है। जब उनकी एज 45 के ऊपर हो जाती है तो उनमें बालों का झड़ना बढ़ जाता है जो कि नेचुरल है। मगर आजकल देखा जा रहा है यंग लड़कियों में भी हेयर फॉल हो रहा है। वो अपने सिर के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स प्रयोग करती हैं, बालों की ब्लीचिंग कराती हैं जिससे बालों की क्यूटिकल डैमेज हो जाती है और उसके बाद अलग अलग किस्म के कलर यूज़ करती हैं जो कलर की कॉर्टेक्स और मेडुला में घुस जाते हैं और अल्टीमेटली बालों को पतला, कमज़ोर और बेजान बना देते हैं और आने वाले टाइम में वो बाल झड़ जाते हैं। अगर किसी लेडी में हेयर फॉल हो रहा है तो उनके कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं जो कराने बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे कि उनमें एक खून की कमी के बारे में चेक करना, दूसरा हार्मोनल डिस्टर्बेंस चेक करना, खास करके ये देखना कि किसी को पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ तो नहीं है। अगर ये चीज़ें उनमें पाई जाती हैं तो उनका मेडिकल इलाज किया जाता है। जब ये बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी तो उनका हेयर फॉल भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ में जो खास करके आपको हिदायत है मेरी प्यारी बहनों को कि आप अपने सिर के ऊपर तजर्बे ना करें, अलग अलग किस्म के बालों की ब्लीचिंग ना कराएं, बालों की स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, कर्लिंग बिल्कुल ना कराएं। इसमें जब बालों को स्ट्रेटनिंग की जाती है उसके ऊपर गर्म प्रेस का प्रयोग किया जाता है जिसका 220 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगर वो 220 डिग्री टेम्परेचर हमारी स्किन के ऊपर लगे तो हमारी स्किन पूरी तरह से जल जाएगी। आप सोचिए कि इतना हाई टेम्परेचर जब हमारे बालों को लगाया जाएगा तो उस हालत में बाल जल जाते हैं। जब भी आप ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराएंगे 15-20 दिन के बाद आपके बाल सारे झड़ने शुरू हो जाएंगे, जल जाएंगे और आपके सिर की स्किन नज़र आनी शुरू हो जाएगी। सो मेरी आपको खास करके हिदायत है कि आप इस तरीके के बालों के ऊपर केमिकल्स का प्रयोग
और ब्लीचिंग और ये प्रोसीजर ना करवाएं, ये आपके बालों को नुकसान करेंगी। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए, अगर आप कोई लेडी गंजेपन का शिकार हो चुकी है, आपके इदारे में क्या हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है कि लेडी का? बिल्कुल, आजकल लेडीज़ का हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत कॉमन हो रहा है। हम उनकी पूरी प्राइवेसी रखते हैं। ख़ास बात है, आप जेंट्स का हेयर ट्रांसप्लांट देखेंगे तो जेंट्स के सिर को पूरा ट्रिम किया जाता है, पूरा गंजा किया जाता है। लेडीज़ के केस में बालों को बिल्कुल ट्रिम नहीं किया जाता, उनके पूरे बाल खोल लिए जाते हैं। इस चीज़ का डर भी रहता है। बिल्कुल, लेडीज़ में बालों को ट्रिम नहीं किया जाता। सिर के नीचे से, बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा एरिया ट्रिम करके वहाँ पर बालों की जड़ें निकाल ली जाती हैं, और सिर के ऊपर जहाँ गंजापन आ चुका है वहाँ भी रेज़र नहीं किया जाता, ट्रिमिंग नहीं की जाती। मौजूदा बालों के बीच में बालों की जड़ों को लगा दिया जाता है, और अगर कोई लेडी ट्रांसप्लांट करा के उसी वक्त घर भी चली जाती है तो उसके परिवार के लोग ये पहचान नहीं कर पाएंगे कि उसने अपने बालों का ट्रांसप्लांट कराया है। इसमें पूरी प्राइवेसी रखी जाती है। सो अगर किसी के फ्रंट एरिया में बॉल्डनेस आ चुकी है तो हम उसको लेडीज़ में हेयर ट्रांसप्लांट करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो अक्सर और बेशतर ख़वातीन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो तेल का है चाहे बाकी चीज़ों का है, जैसे हेयर क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए, क्योंकि ख़वातीन में लंबे बाल होते हैं और इन बालों को संभालना, इनकी केयर करना बहुत मुश्किल भी होता है। क्या ऐसे तेल हों, ऐसी क्रीम्स हों या कोई ऐसी कॉस्मेटिक्स हो जिसका इस्तेमाल करने से बाल निकल सकते हैं, या ये जो गंजेपन का शिकार ख़वातीन ज़्यादा होती हैं? देखिए, जो मार्केट में आप प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप बालों के ऊपर स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ करते हैं जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है तो ये आपके बालों को नुकसान करेगा। बालों को उस वक्त तो खूबसूरत बना देगा, सिर की सारी गंदगी ख़त्म कर देगा, मगर आने वाले टाइम में आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। और मेरी आपको ख़ास करके हिदायत है कि जो बाज़ार में मिलने वाले तेल हैं, अगर आप कोई आलमंड ऑयल लेते हैं, आप उसमें देखेंगे कि उसमें 80% मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल जब पेट्रोल और डीजल की, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की जाती है तो उसका बाई प्रोडक्ट है। मिनरल ऑयल में कोई न्यूट्रिशन नहीं होती, ये हमारी स्किन को डेड कर देता है, बालों को डेड कर देता है। अगर आपने तेल प्रयोग करना है तो असली ओरिजिनल, जो कि कश्मीर में कच्ची घानी तेली की दुकान से मिल जाता है, चाहे आप प्योर सरसों का तेल यूज़ करें, प्योर नारियल का तेल यूज़ करें, प्योर बादामों का तेल यूज़ करें, आंवले का तेल यूज़ करें, ये आपके बालों को स्वस्थ रखेंगे। इनके बीच में वाइटामिन्स होते हैं, विटामिन ई होता है, लुब्रिकेंट्स लाइक लिनोलेनिक एसिड होता है, ये आपके बालों को खूबसूरत बनाएंगे। मार्केट में आने वाले बाज़ार में जो तेल हैं वो सारे लगभग 90% तेल में मिनरल ऑयल है और वो बहुत सस्ते होते हैं और हमारे बालों को नुकसान देते हैं। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम ख़वातीन में हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, इनकेस अगर कोई खातून हो जो अभी हमें देख रही है, वो चाहती है कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, तो क्या आपके पास वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और उसे क्या करना है, किस तरह यहाँ पहुँचना है? क्योंकि लंबा सफ़र अगर कोई कश्मीर से यहाँ आना चाहती है तो क्या प्रोसीजर रहेगा? चाहे लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, जिनको बालों की प्रॉब्लम है, हमारे सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर फ़ोटो भेजें, फ्रंट का, हेड के टॉप का, हेड के बैक का, हम कंप्यूटर पे लगा के एनालाइज करेंगे, उनको सारी डिटेल बताएंगे, उनके पास रिज़ल्ट भेजेंगे, उनके पास वीडियोस भेजेंगे, उनकी पहले तसल्ली कराएंगे, उसके बाद जो उनकी डेट होगी उनकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करेंगे। अपॉइंटमेंट वाले दिन वो आएंगे और हम उनका बालों का ट्रांसप्लांट कर देंगे। और हमारे पास यहाँ पर रहने का इंतज़ाम है, किसी प्रकार की हम उनको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद थे नॉर्थ इंडिया के मशहूर मारूफ और नंबर 1 हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर के अरोड़ा, और बात कर रहे थे कि अगर ख़वातीन जो है बालों की जड़ने की शिकार हो रही हैं, ख़वातीन गंजेपन का शिकार हो रही हैं और इस बात को लेकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आज उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के जदीद तौर वक्त में हर एक चीज़ का हल है और उनके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और इसमें खुशाइन बात यह है कि उनके बाल पूरे तरीके से ट्रिम नहीं करने पड़ेंगे, ये डॉक्टर साहब ने वाज़िया किया। आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।